गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे प्रॉप्ट कैंटिलीवर का न्यूमेरिकल। इससे पहले अपन ने प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम क्या होती है और उसके क्या स्टेप्स हैं सॉल्व करने के, वो देखा था। आज अपन इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L carries a concentrated load W at its midspan. If the free end be supported on a rigid prop, find the reaction at the prop. Draw SFD and BMD। तो ये आपको एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है लेंथ L की। इसके सेंटर पे W लग रहा है। इसके फ्री एंड पे एक रिजिड प्रॉप लगा दी गई है। प्रॉप का सपोर्ट लगा दिया गया है। आपको इसमें जो रिएक्शन निकालनी है प्रॉप पे, और SFD और BMD बनाना है। तो ये एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है। इसमें W लोड L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो आपको जैसे कि पता है कि फिक्स्ड पे आपके दो रिएक्शंस आती हैं, मोमेंट और वर्टिकल, और प्रॉप एंड पे आपकी वर्टिकल आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर लोड है W जो सेंटर पे लग रहा है, तो कैंटिलीवर मानते हुए इसका अपन डिफ्लेक्शन निकालेंगे। और जो प्रॉप लग रही है R एंड सपोर्ट पे, इसको भी कैंटिलीवर मानते हुए डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकालेंगे इसके एंड पॉइंट पे। तो इसका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B ड्यू टू लोड W इज गिवन बाय WA³/3EI प्लस WA²/2EI इंटू B। तो यहाँ पे A जो है L/2 है और B भी L/2 है। तो जो लोड लग रहा है W सेंटर पे, इसके कारण कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये होता है WA³/3EI प्लस WA²/2EI इंटू B। अब upward deflection at point B due to reaction R is given by RL³/3EI। जब फ्री एंड पे लोड लगता है तो उसके कारण डिफ्लेक्शन जो होता है कैंटिलीवर बीम में, वो क्या होता है, RL³/3EI। तो अपन ने दोनों के लिए एंड पे डिफ्लेक्शन निकाल लिए। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू बी लोड और डाउनवर्ड अपवर्ड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू रिएक्शन आर। जब अपन ने ये निकाल लिए हैं, तो इसके बाद इन दोनों को इक्वेट करके अपन प्रॉप आर की वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये देखिए, डिफ्लेक्शन एट बी इक्वल टू 0, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ B ड्यू टू लोड W इक्वल टू अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ B ड्यू टू R। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अब अपन। तो ये क्या हो जाएगा, WA³/3EI प्लस WA²/2EI इंटू B इक्वल टू RL³/3EI। तो अपन ने अभी तक दोनों डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू थी उनको इक्वल रख दिया। अब अपन R की वैल्यू निकालनी है, तो अपन अब सॉल्व करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे A और B की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन में। तो ये आपका हो जाएगा W/3EI L/2 का क्यूब प्लस W/2EI L/2 का स्क्वायर इंटू L/2 इक्वल टू RL³/3EI।
फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो अपन WL³/24 EI प्लस WL³/16 EI इक्वल टू RL³/3 EI। तो अब यहाँ पे WL³/EI अपन कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में है ये, तो अपन यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या ब्रैकेट में बचेगा 1/24 प्लस 1/16। तो L³/EI अपना कट हो जाएगा, बाकी बचा यहाँ W और वहाँ पे R/3। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3W 1/24 प्लस 1/16 इक्वल टू R। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा R इक्वल टू 5W/16। तो ये अपनी आ गई R की वैल्यू 5W/16। तो इस तरह से अपन ने प्रॉप निकाल ली। अब आगे चलते हैं अपन। अब निकालते हैं अपन ए पॉइंट पे रिएक्शन। ए पॉइंट पे रिएक्शन निकालने के लिए अपने को पता है कि अपना प्रॉप आ गई 5W/16। अब अपन को ये भी पता है कि सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो अपन को अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेने हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेने हैं। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो जितने भी डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस हैं उनको अपन प्लस लेते हैं तो करते हैं। तो RA प्लस R माइनस W इक्वल टू 0, क्योंकि सब वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होता है, अपन को ये पता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू W माइनस R। तो W माइनस 5W/16, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 16W माइनस 5W/16। तो आपका RA हो गया 11W/16। तो ये आपका आ गया RA 11W/16। तब अब आपके पास RA भी आ गया और R की वैल्यू भी आ गई। अब अपन निकालेंगे शियर फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे। नाउ वी विल ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। तो वही साइन कन्वेंशन लेंगे, नेगेटिव अपवर्ड को नेगेटिव और डाउनवर्ड को पॉजिटिव, क्योंकि अपन एक साइड ही चलेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बी पॉइंट पे शियर फोर्स। अब बी पे क्योंकि अपना अब जो सेक्शन है वो राइट में रहेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो राइट के अंदर अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव रहते हैं और डाउनवर्ड पॉजिटिव रहते हैं, और लेफ्ट से अगर चलते हैं तो अपवर्ड अपने पॉजिटिव रहते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव रहते हैं। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। तो अपन अब चलेंगे बी से चालू करेंगे और लेफ्ट तक चलेंगे। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे अगर सेक्शन रखेंगे तो राइट साइड में अपना एक ही फोर्स है, कौन सा है वो, जो आपका प्रॉप है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी -5W/16। फिर अपन और आगे चलते हैं, सी और आर के बीच में कितना रहेगा, वही रहेगा -5W/16। अब सी पॉइंट पे आके बात करते हैं, तो सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ये -5W/16 प्लस W, क्योंकि W डाउनवर्ड आ रहा है तो इसको अपन पॉजिटिव लेंगे। तो सी पे शेयर फोर्स हो जाएगा अपना 11W/16। फिर बात करते हैं ए पॉइंट की। तो ए पे आपका जो रिएक्शन थी कौन सी थी, RA थी। अब ये क्योंकि लेफ्ट के अंदर सेक्शन मानते हुए चल रहे हैं, तो लेफ्ट में ऊपर की तरफ फोर्स पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 11W/16, सेम रहेगा सी से लेकर ए तक। तो इस तरह से अपन ने इसके सारे पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल लिए।
अब अपन इसका shear फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो लाइन के ऊपर जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको लाइन के ऊपर रखना है और लाइन के नीचे जो नेगेटिव वैल्यू उनको लाइन के नीचे रखना है। तो बी पॉइंट पे आपका 5W/16 था माइनस का, सी पे भी आपका 5W/16, फिर सी से क्रॉस होते ही 11W/16, तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो गया, और ए पे 11W/16 ये भी पॉजिटिव हो गया। दिस इज योर shear फोर्स डायग्राम। पॉइंट लोड है इसलिए अपना स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर शेप का बनाया। तो अब अपन shear फोर्स निकाल चुके हैं, अब अपन निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ वी विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट भी अपन को बी, सी और ए पॉइंट तीनों पे निकालने हैं। अब साइन कन्वेंशन आपको बेंडिंग मोमेंट के भी ध्यान रखने हैं। सेक्शन के राइट के अंदर से अगर अपन बात करते हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं। तो अब आपको क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है तो ये वाले साइन कन्वेंशन याद रखने पड़ेंगे कि सेक्शन के राइट के अंदर क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले अपन बी पॉइंट की बात करते हैं। क्योंकि अपन बी से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही तरफ चल रहे हैं, तो बी पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे ज़ीरो होगा आपका बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि कैंटिलीवर में हमेशा फ्री हैंड पे ज़ीरो होता है, तो प्रॉप में भी फ्री हैंड पे ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस ज़ीरो है। अब चलते हैं सी पॉइंट पे। तो आप सी से पहले राइट साइड में देखिए कितना एक ही फोर्स है आर, तो आर इंटू सी तक की दूरी L/2। तो आर की वैल्यू अपनी कितनी थी 5W/16 इंटू L/2। तो ये आपका निकला बेंडिंग मोमेंट एट सी। इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 5WL/32। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं अपन, अब निकालेंगे ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे आपके राइट में दो फोर्सेस हैं, एक तो प्रॉप जो है आर और दूसरा फोर्स है डब्ल्यू। तो दोनों को अपन कंसीडर करते हुए मूवमेंट लेंगे ए पॉइंट पे। तो सबसे पहले करेंगे आर इंटू एल, क्योंकि बी पॉइंट से ए तक की दूरी एल है। फिर अपन नेक्स्ट फोर्स, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट फोर्स अपना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इंटू L/2, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको अपन नेगेटिव लेंगे। तो ये आपका हो गया 5W/16 इंटू L माइनस WL/2। तो ये आपका ए पे बेंडिंग मोमेंट निकलेगा आपका ए पे बेंडिंग मोमेंट आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। WL कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से बाहर, तो अंदर बचेगा 5/16 माइनस 1/2। तो WL माइनस 3/16। तो यह आपका आ गया ए पे माइनस 3/16 इंटू WL। तो आपने ए पॉइंट पे निकाल लिया, बी पे निकाल लिया और सी पे भी निकाल लिया। अब अपन बनाते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्योंकि पॉइंट लोड है तो ये ट्रायंगुलर शेप का बनेगा, इंक्लाइन लाइन बनेगी। तो सबसे पहले बी पे चालू करते हैं। बी पे 0, सी पे आपका आया था 5WL/32 और ए पॉइंट पे आपका आया था 3/16 WL माइनस का। तो माइनस का इसलिए इसको नीचे रिप्लेस करेंगे, इन सबको कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इसका, पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इसमें देखिए आपका जो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, वो आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो दिस इज योर
प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम कैसे आपको बनाने हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।